अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अब हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर एक वेक्टर है तो हम उसको उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, उसको हम उसके कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। लेकिन इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। अगर हमें कंपोनेंट्स दिए हों, उनकी वैल्यूज़ बताई गई हों, तो इसकी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे आपके पास है एक बॉल पेन। तो उसको पहले आपको कहा गया है कि उसकी कैप को और पेन को अलग कर दें, और अब आपको कहा जा रहा है कि आप पेन को और कैप को कंबाइन करके कंप्लीट बॉल पेन बना दें। तो इसी तरह अब हमने क्या करना है, हमें कंपोनेंट्स दिए गए हैं, तो कंपोनेंट्स को जोड़ के हमने वेक्टर बनाना है। और वेक्टर में आपको पता है दो करेक्टरिस्टिक होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो हम उसके कंपोनेंट से आज फाइंड करना सीखेंगे कि हम मैग्नीट्यूड कैसे बना सकते हैं किसी भी वेक्टर का, और फिर हम उसकी डायरेक्शन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें कंपोनेंट्स पता है। तो इसको करने के लिए चलते हैं पहले की तरफ, स्क्रीन की तरफ, और देखते हैं कि हम कंपोनेंट से वेक्टर को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, उसको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और या फिर हम इसको शॉर्टली ये भी कह सकते हैं वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो इस टॉपिक का जो थीम है वो ये है कि हमें एक वेक्टर के पीसेस बनाए बताए गए हैं, पीसेस दिए गए हैं, हमने उनको जोड़ के एक वेक्टर बनाना है। सिंपली एग्जांपल ऐसे है जैसे आपके पास बॉल पेन है, कैप आपको अलग दे दी जाए और बॉल पेन का दूसरा पार्ट अलग दे दिया जाए, और आपको कहा जाता है इनको जोड़ के बॉल पेन को कंप्लीट करें। तो इस टॉपिक में हमें वेक्टर के क्या दिए गए हैं, कंपोनेंट दिए गए हैं, उसके पीसेस दिए गए हैं, और हमें कहा जा रहा है कि इनको जोड़ के वेक्टर बनाओ बनाओ। तो ये है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, मीन के कंपोनेंट्स को जमा कर दो और क्या बना दो, वेक्टर बना दो। तो ये एक तीसरा मेथड है वेक्टर्स को ऐड करने का, और ये प्योरली वेक्टर एडिशन बाय हेड टू टेल रूल और वेक्टर एडिशन बाय राइट एंगल ट्राइंगल्स उनसे 100% ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि ये एक मैथमेटिकल टूल है और इसके आंसर 100% एक्यूरेट आ रहे होते हैं, मोस्ट एक्यूरेट आते हैं। जबकि हेड टू टेल रूल और जो राइट एंगल ट्राइंगल्स है वो दोनों मेथड फेल हो जाते हैं मोस्टली जाके। लेकिन ये मेथड बहुत एफिशिएंट है और ये काम करता है किसी भी टाइप के वेक्टर्स के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं एक वेक्टर को। जैसे कि आपको पता है एक वेक्टर की दो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। तो अगर इसके कंपोनेंट दिए गए हैं तो कंपोनेंट की हेल्प से हमें क्या एक वेक्टर बनाना है, उसका मैग्नीट्यूड बनाना है, और उसकी डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करनी है, ये हमने वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करना है और डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करनी है, ये हमारा टारगेट है इसमें। तो सपोज देखें हमें दो वेक्टर के जो कंपोनेंट दिए गए हैं, तो ये डायग्राम यहाँ से स्टार्ट होती है। तो हमें कंपोनेंट दिए गए हैं, वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट दिया हुआ है जो यहाँ पे ब्लू लाइन से शो हो रहा है, और वेक्टर का वाई कंपोनेंट दिया गया है यहाँ पे जो ग्रीन लाइन से शो हो रहा है। अब ये दो कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, इनको हमने जोड़ना है, और हमने क्या बनाना है, हमने यहाँ पे बनाना है वेक्टर ए, क्योंकि ये ए एक्स आई दिया हुआ है और ये ए वाई जे दिया हुआ है। तो हमें वेक्टर ए बनाना है। तो सिंपली इसका मेथड क्या है, हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल रेक्टेंगुलर एडिशन में मर्ज होता है आके। अब आप क्या करें, अब आप ए वाई को उठाएं, हेड टू टेल रूल से ऐड कर दें किस में, ए एक्स में। तो अब हमने ए वाई को उठाया और इसको, इसकी टेल को प्लेस कर दिया किसके ऊपर, ये देखें, ए एक्स के ऊपर इसकी टेल को रख दिया, और ये ए वाई की टेल आ गई। तो अब बाय हेड टू टेल रूल ये क्या हो रही है, इन दोनों की एडिशन हो रही है। तो यहाँ पे ये आ गया ए वाई। तो अब जो वेक्टर ए है वो बाय हेड टू टेल रूल इन दोनों का क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन ये होती है
ये ज्वाइन करता है किसको, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर को हेड ऑफ लास्ट वेक्टर से, और डायरेक्शन होती है फ्रॉम टेल टू हेड। तो वेक्टर ए इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो अब हमारे पास बन गई है एक ट्राइएंगल, राइट एंगल ट्राइएंगल। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का जो मेथड है वो अपने अंदर दोनों मेथड को रखता है, हेड टू टेल रूल को भी और वेक्टर एडिशन बाय राइट एंगल ट्राइएंगल्स को भी। तो देखें ये एक राइट एंगल ट्राइएंगल बन गई, लेकिन बनाई किस रूल से, हमने हेड टू टेल रूल से। अब हेड टू टेल रूल भी आ गया, राइट एंगल ट्राइएंगल भी आ गई, लेकिन अब हम यूज मैथमेटिकल टूल करेंगे। अब राइट एंगल के रूल्स या फिर हम हेड टू टेल रूल का के स्केल से ये मेजरमेंट्स लें वो छोड़ देंगे। पहले क्या किया जाता था, हेड टू टेल रूल से इस वेक्टर ए की मेजरमेंट स्केल से ली जाती थी, अब हम स्केल से नहीं लेते, अब हम मैथमेटिकल मॉडल यूज करते हैं। और यही मैथमेटिकल मॉडल क्या है, रेक्टेंगुलर एडिशन है। तो इसमें देखें हम इस हमने वेक्टर ए कैलकुलेट करना है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, इस जो ट्राइएंगल बन रही है हमारे पास ओ एम पी, इसका हाइपोटेन्यूज वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड के इसकी लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं रेड की हाइपोटेन्यूज की, तो वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। तो राइट एंगल ट्राइएंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हमारे पास बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अगर आप लोग इस ट्राइएंगल में देखें तो ये हमारे पास ओ पी क्या है, हाइपोटेन्यूज, और ओ एम क्या है, बेस है, और यहाँ पे पी एम क्या है, किसको शो कर रहा है, या एम पी किसको शो कर रहा है, हमारे पास परपेंडिकुलर को। तो ओ पी का स्क्वायर मीन्स के हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये लेंथ लेते होते हैं, मैग्नीट्यूड लेंगे। ओ पी साइड किसको, ए को शो कर रही है, और ओ एम किसको शो कर रहा है, ए एक्स को, उसका स्क्वायर आ गया प्लस ए वाई। तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, इस साइड पे स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये देखें इनका होल स्क्वायर रूट आ गया। तो लिहाजा वेक्टर का जब भी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हो तो ये स्टैंडर्ड और जनरल फार्मूला है, क्या करो उस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का स्क्वायर लेके उनका सम कर लो और स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट ले लें किन का, स्क्वायर वैल्यूज़ का कंपोनेंट्स की, और उनका सम कर लें और स्क्वायर रूट ले लें, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो लिहाजा यहाँ पे देखें ये एक प्योर मैथमेटिकल टूल आ गया, तो हम इससे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद पता है आपको, टू डिमेंशंस में वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो एंगल थीटा से बताई जाती है, हेड जो है एरो हेड होता है उससे डायरेक्शन नहीं बताई जाती। अब वेक्टर ए की डायरेक्शन ये वाली है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वेक्टर ए एक्स एक्सिस से थीटा बना रहा है। अब हमें थीटा कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे थीटा कैलकुलेट करने के लिए हम टेनेंट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, टेनेंट। मींस के ये देखें थीटा कैलकुलेट करना है तो ये टेनेंट कैलकुलेट करें कि ये टेनेंट स्लोप बताता है, ये वाली ओरिएंटेशन कितनी है, ये स्लोप है। तो स्लोप कैलकुलेट करने के लिए टेनेंट यूज़ किया जाता है। तो टेनेंट थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे देखें एम पी ये परपेंडिकुलर है ट्राइएंगल का, और ओ एम क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर ओवर बेस फॉर्मूला होता है इसका, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो एम पी क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर है, और ओ एम क्या है, बेस है। तो यहाँ पे देखें परपेंडिकुलर ए वाई के इक्वल है और बेस किसके इक्वल है, ए एक्स के। तो टेनेंट थीटा इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए एक्स। ये एमसीक्यूज में भी पूछ लिया जाता है कि ऊपर ए वाई आता है या ए एक्स आता है, ऊपर ए वाई आता है। तो यहाँ पे टेनेंट दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो थीटा इज इक्वल टू टेनेंट इनवर्स ए वाई ओवर एक्स। तो अब हमने वेक्टर ए को कंप्लीटली डिटरमन कर लिया उसके कंपोनेंट से। इस फॉर्मूले ने हमें क्या दे दिया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और इसने हमें क्या बता दी, वेक्टर की डायरेक्शन को बता दी। तो यही किसी भी वेक्टर की मोस्ट इसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें पता चल गई। तो लिहाजा इस टॉपिक में हमने हेड टू टेल रूल और वेक्टर एडिशन बाय राइट एंगल ट्राइएंगल्स दोनों को मर्ज किया और एक मैथमेटिकल टूल बना लिया जो वर्क करता है किसी भी टाइप के वेक्टर्स के लिए, परपेंडिकुलर ना हो उनके लिए भी वर्क करता है, और उसके अलावा
हम अब स्केल यूज़ नहीं करते जो कि एरर प्रोड्यूस करता था हेड टू टेल रूल में वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए। तो लिहाजा ये मोस्ट एफिशिएंट मेथड है। या फिर हमने एक वेक्टर को डिटरमिन कर लिया है किससे, उसके कंपोनेंट्स की हेल्प से। तो हमने कंपोनेंट्स को ऐड किया बाय हेड टू टेल रूल, या अदर वर्ड्स में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की हेल्प से, तो जिससे हमें ये टूल मिल जाता है। तो ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, और इसी की एक्सटेंशन है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, जो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उसको अलग लेक्चर में देखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।